मल मास 2023 या ये कहें अधिक मास 2023 में कब पड़ रहा है। इसी मास को पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है और आम भाषा में इसे लौड़ का महीना भी बोला जाता है। कब पड़ रहा है ये, और जब इसका नाम मल मास है तो फिर इसे भगवान का नाम पुरुषोत्तम क्यों प्राप्त हुआ, अधिक मास क्यों बोला जाता है इसे, आखिर कथा क्या है इसकी, इस मास का महत्व क्या है, और अगर ये पुरुषोत्तम मास है तो इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मल मास या अधिक मास या जिसे पुरुषोत्तम मास बोला जाता है वो इस साल 18 जुलाई 2023 से लेकर 16 अगस्त 2023 तक है। ऐसा क्यों होता है कि मल मास हर 3 साल में एक बार ही पड़ता है, हर साल क्यों नहीं पड़ता? तो दोस्तों, हमारा भारतीय जो समय गणना है, समय कैलेंडर है, वो सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित है। जहाँ सूर्य कैलेंडर के हिसाब से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, वहीं चंद्र कैलेंडर के हिसाब से एक वर्ष में 355 दिन होते हैं। तो इन दोनों कैलेंडरों के जो अंतराल है उसे ख़त्म करने के लिए एक अधिक मास लगाया जाता है। अब हर वर्ष क्योंकि 10 दिन का अंतर आता है तो इस प्रकार 3 साल में 30 दिनों का यानी एक मास का अंतर आता है, जिसे अधिक मास बोला जाता है। ये किसी भी माह में पड़ सकता है, अलग अलग माह में। जैसे इस बार श्रावण में है तो अगली बार भाद्रपद में होगा। इससे पहले आषाढ़ में अधिक मास पड़ा था। कथा क्या है इस मास की? मल मास क्यों बोलते हैं? किसी भी मास का ऐसा नाम तो नहीं है। मल का मतलब तो गंदगी हुई, फिर इसे मल मास क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य ने भगवान ब्रह्मा को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे अमर कर दिया जाए। अब क्योंकि अमरत्व का वरदान देना निषिद्ध है तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा कि तुम कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु ने उनसे वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे न देवता मार पाए, न दैत्य, न राक्षस, न गंधर्व, न मानव, न किन्नर। इसके अलावा ना मुझे मानव मार पाए, ना ही पशु, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से, ना रात्रि में मरूं, ना दिन में, और ना ही किसी महीने में। जो 12 महीने उस समय प्रचलित थे तो उसने बोला ना ही इन 12 महीनों में मरूं। तब हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए इस मास को बनाया भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु ने इस अधिक मास की रचना करी हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, और नरसिंह अवतार रखकर उन्होंने हिरण्यकश्यपु को घर की दहलीज पर अपनी जंघाओं पर रखकर नाखूनों से फाड़ दिया, वो भी संध्या काल में। उस समय ना सुबह थी, ना रात्रि, ना बाहर था, ना भीतर, ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से, ना मानव ने मारा और ना ही दानव ने, ना ही पशु ने। अब क्योंकि ये अन्य महीनों के मल से इसका विकास हुआ तो इसे मल मास बोला गया। सभी मासों ने, सभी व्यक्तियों ने, सभी ऋषियों ने, मुनियों ने इस मास को वर्जित कर दिया, अनाथ हो गया। इस मास का कोई भी नाथ नहीं था, कोई भी स्वामी नहीं था। सभी जगह से बहिष्कृत होने के बाद ये अत्यंत उदास होकर भगवान विष्णु के पास गया और भगवान विष्णु से बोला कि हे भगवान, 12 महीने के सभी के अपने अपने स्वामी हैं और सभी प्रसन्न हैं, सभी में सभी कार्य किए जाते हैं, सभी लोगों ने उन्हें अपना रखा है, लेकिन मेरा सभी तिरस्कार करते हैं। यह कहकर वह उदास मन से एक तरफ चुप हो गया। तब भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर
भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण से भगवान विष्णु ने बोला कि हे कृष्ण, इस मास की सभी अवज्ञा करते हैं, कोई इसका नाथ नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रभु, जिसका हाथ आपने थाम लिया है वो अब सभी 12 महीनों का स्वामी स्वयं होगा और इसका स्वामी मैं होऊंगा। आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने मल मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मास में अगर कोई व्यक्ति पूजा विधि विधान, कोई तप वगैरह, योग वगैरह करता है तो उसे उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। इसके अलावा मनुष्य इस मास में स्वाध्याय भी करके मुझे प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त करना बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बड़ा बड़ा तप करते हैं उनके लिए भी कठिन है, वो इस मास में सहज ही हो जाएगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस मास को अपना लिया और उसे पुरुषोत्तम मास दिया, नाम दिया। तो मित्रों, पुरुषोत्तम मास में सभी जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। जैसे कि किसी का गृह प्रवेश या कोई महंगी वस्तु खरीदनी है आपको, या विवाह आदि सब वर्जित होते हैं। लेकिन पूजा विधान, योग, तप ये अगर आप करते हैं तो इसका फल आपको करोड़ों गुना मिलेगा और आपका इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इस मास में अगर कोई व्यक्ति तप करता है, व्रत रहता है और ब्रह्मचर्य में रहता है, भगवान का नाम का स्मरण करता है, तो उसके सभी पाप जलकर खत्म हो जाते हैं। इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पे भी चर्चाएं होती हैं कि क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो इस मास में आदमी को ब्रह्मचर्य रहकर अपने नित्य पाठ करने चाहिए, अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, महापुराण, शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको रामायण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये आपको करोड़ों गुना फल देने वाला मास है। इसके अतिरिक्त आप तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान श्री नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो तुलसी की पूजा इस मास में अवश्य करें। तुलसी के सम्मुख एक घी का दिया नित्य लगाएं, बड़ा ही पुण्य प्रभाव होता है उसका। इस मास में इन उपायों को करने वाले के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उसको इहलोक में सुख, समृद्धि, धन वृद्धि आदि सभी भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती है और परलोक भी उसका सुधर जाता है। क्या नहीं करना चाहिए इस मास में? इस मास में भूल कर भी कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को देखकर लंबी सांसें नहीं छोड़नी चाहिए, यह पाप होता है। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो आप उसे शाबाशी दीजिए और उससे पूछिए कि बताओ भाई कैसे किया, जिससे हम भी कर सकें। लेकिन कभी उससे जलिए मत, ईर्ष्या मत कीजिए, कभी उसकी निंदा मत कीजिए। हमेशा दूसरों के गुण देखिए, दोष नहीं, दोष अपने देखिए। इस मास में ये स्वाध्याय का मास है, इसमें योग और तप से अपने दोषों को ख़त्म कर लीजिए और भगवान के गुण अपना लीजिए। यकीन जानिए, इस मास में किए गए उपाय सार्थक सिद्ध होते हैं। इस मास में अगर ये आप उपाय करते हैं, तुलसी जी के आगे आप दिया लगाते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, या श्रीमद् भागवत सुनते हैं या करवाते हैं, या गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं, तो आप इस लोक में भौतिक सुख, सुख समृद्धि, धन प्राप्त करेंगे और परलोक आपका सुधर जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपका कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।